नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो ब्लाउज़ है, आज हम ये ब्लाउज़ सिलेंगे। ये जो पूरी पैठनी साड़ी है, ये मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पे है। आपको अगर ये पूरी पैठनी साड़ी देखनी है तो अनबॉक्सिंग चैनल की इस साड़ी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर देख लेना। अब हम इसका ये जो ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ आज हम कटिंग करेंगे और इसकी आज हम बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब मैंने ये कटिंग की हुई है। इसकी चेस्ट 36 इंच की है, इसकी हाइट 14 की है, आर्म होल 6 इंच का है और शोल्डर भी 6 इंच का है। तो अब हम गले का मार्किंग करके कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ से शोल्डर पट्टी में 3 इंच की ले रही हूँ और शोल्डर पट्टी के बाद नीचे की गला पट्टी मैंने 4.5 इंच की ली हुई है। यहाँ से 2.5 इंच और ऊपर के साइड से ये स्क्वायर बना रही हूँ। तो 2.5 इंच लेकर स्क्वायर बना रही हूँ। फिर स्क्वायर बनाने के बाद उसके अंदर इस तरह से ये गले का आकार डाल रही हूँ। अब इस गले के आकार के साथ आज हम ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मटका छोटा मटका गला है, ये फैला हुआ नहीं है। इस टाइप से ये बहुत खूबसूरत दिख जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी धीरे से कटिंग करने के बाद मैं जब दोनों फैब्रिक एक साथ लेती हूँ तो थोड़ा संभल कर ही कटिंग कर लेती हूँ। अब इसके पिन्स को निकाल कर अस्तर का कपड़ा नीचे के साइड, ऊपर उल्टा फैब्रिक का कपड़ा रखकर उसको पिन से टक कर लेना है। पिन से टक करने के बाद हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो बिना पेपर पट्टी के साथ में काम का फिनिशिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से सिलाई को भी इस आकार में, जिस तरह से हमारे गले का आकार है उसी टाइप में घुमाकर और ये गले का आकार देना है। फिर इसके बाद नीचे की जो कमर पट्टी है, वो कमर पट्टी के तरफ भी आकार कमर पट्टी पे भी ये टिप लगानी है। तो वो हमारा ऊपर का आकार और ये कमर पट्टी के ये जो है, ये पलटी करने के बाद दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो हमारा काम भी कम हो जाएगा और ब्लाउज़ भी फिनिशिंग में दिख जाएगा। तो आप बिना पेपर पट्टी के साथ भी बहुत ही खूबसूरत गले का आकार निकाल सकते हैं। नाई यहाँ से मुड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये गले का आकार इधर उधर जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि ये गले का आकार बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं। अगर पेपर पट्टी ना हो, आपको इस्तेमाल ना करनी हो, तो भी आप गले का आकार इस टाइप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मैं कभी भी पेपर पट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जहाँ पे मुझे पैचवर्क डिज़ाइन बनानी हो तभी मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं गला बनाने के लिए ज़्यादातर पेपर पट्टी का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। अब ये जो वो पैठनी साड़ी है और इसका जो ब्लाउज़ है, ये शादी स्पेशल में है। शादियों के ये जो ब्लाउज़ है उसको हेवी डिज़ाइन आती है, तो ये डिज़ाइन भी हेवी डिज़ाइन में आ रही है। तो अब हम शोल्डर के बीचों बीच रखकर ये टक्स लगाएंगे। यहाँ से 3 या 4 इंच का आप टक्स लगाना, अपने हाइट के हिसाब से 3 या 4 इंच का। अब यहाँ से मैंने 2.5 इंच की ये पट्टी ली हुई है और इसको इस तरह से फोल्ड करके ये कट कर रही हूँ। तो हमारा ये चौकोर्स आकार 2.5 इंच के ये चौकोर्स आकार तैयार हो गए। अब मैं यहाँ के से सुई की मदद से आज हम रोलिंग डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो रोलिंग डिज़ाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है और शादी स्पेशल ब्लाउज़ में या फिर लड़कियों में ये काफ़ी पसंद आता है। ये हमेशा, अगर शादियों का कोई ब्लाउज़ हो या 4-5 शादियों के जो ब्लाउज़ होते, उसमें से एक डिज़ाइन में रोलिंग डिज़ाइन हमेशा होती है। इतनी ये डिज़ाइन सभी कस्टमर्स को पसंद आ जाती है। ये तो आप ये डिज़ाइन एक बार करके ज़रूर देख लेना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मैंने किस तरह से बनाया है वो आप देख लेना और एक बार ज़रूर ये डिज़ाइन आप ट्राई कर लेना कि मैंने किस तरह से बनाई हुई है। ये जो रोलिंग है, ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाती है। तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर करके देखना। कुछ इस तरह से ये सभी डिज़ाइंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये डिज़ाइन हुई या फिर इससे अलग, और ये रोलिंग डिज़ाइन फ्लावर के लिए, लटकन के लिए मुझे
खुद बहुत पसंद आ जाती है। तो मैं हमेशा कस्टमर को भी सजेस्ट करती हूँ ये डिज़ाइन आपको अच्छी दिखेगी, और इसके ऊपर जब मनी वर्क हो जाता है तो ये और भी खूबसूरत दिख जाती है। और अगर ऐसी कोई डार्क साड़ी हो या डार्क कॉम्बिनेशन हो, अब ये रेड और ये जो ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये जामुनी कलर का, ये तो वो बहुत ही डार्क कॉन्ट्रास्ट का है। तो इसमें ये मनी वर्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाएगा। अब ये जामुनी कलर के ऊपर गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अब ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हमें साड़ी के ऊपर जो साड़ी का कपड़ा था उसमें से कट करके मैंने ये लिया हुआ है। इससे अब हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो अब पाइपिंग बनाने के लिए एक साइड से मोड़कर मैं इस तरह से ये टिप लगा रही हूँ। फिर इसके बाद हम गले के ऊपर इसको सेट करेंगे। तो गले के ऊपर सेट करने के लिए मैंने नीचे के साइड वो पट्टी रखी हुई है, और ऊपर उल्टा साइड से है ये मैंने जो ब्लाउज़ बनाया था, ब्लाउज़ के बैक नेक बनाया है, वो रख रही हूँ। तो उसकी मदद से हमें जितना बड़ा पाइपिंग का आकार चाहिए उतना बड़ा हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, पाइपिंग का आकार इतना बड़ा आ जाएगा तो एक ही आकार हर जगह सेम आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा काम फिनिशिंग में दिख जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा काम फिनिशिंग में दिख जाता है। ये तो आप जब भी काम करें तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रख कर काम करना कि काम में कोई भी ऐसा ना हो कि फिनिशिंग का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। काम में सबसे इम्पोर्टेंट फिनिशिंग और फिटिंग रहता है। ब्लाउज़ डिज़ाइन इनमें या ब्लाउज़ में फिनिशिंग और फिटिंग अगर हो तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत तो लगेगा ही। अब इसके बाद मैं ये जो हमने डिज़ाइंस बनाई थी रोलिंग डिज़ाइंस, उसको ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो मैंने 1 इंच का अंतर और बीच में रखकर इस तरह से ये जो हमारी डिज़ाइन है उसको फिट कर दिया है। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख जाती है जो पूरे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच हो जाती है। देखिए अब भी कितने कॉन्ट्रास्ट में होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाती है। अब इसको हम धीरे धीरे से इस तरह से इसके ऊपर टिप लगाकर और अटैच करेंगे। हम ये पूरे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करने के बाद हम ये डिज़ाइन का लुक देखेंगे। ये डिज़ाइन का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ जाता है। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइंस देखना है तो मेरे चैनल पे ऐसे कई शादी स्पेशल ब्लाउज़ डिज़ाइंस है, स्लीव्स डिज़ाइंस है और लटकन डिज़ाइंस, फ्लावर डिज़ाइंस, बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे हैं जो मैंने बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके के साथ बताए हुए हैं किस तरह से बनाना है, एकदम इजी तरीके के साथ। ना ही ऐसा कि कुछ ऐसा आपको लगे कि ये डिज़ाइन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। सिर्फ आसान तरीके के साथ मैंने कई सारे ब्लाउज़ डिज़ाइंस और स्लीव डिज़ाइंस बताए। तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लेना कि मैंने किस तरह से बनाया है। अब ये यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की जो पट्टी ली हुई है रेड कलर की, अब उसके साथ में ये इस तरह से उसको जो धागे निकलते हैं उसको यहाँ पे इस टाइप से पैक कर लेंगे। तो हमारे डिज़ाइन के जो धागे हैं वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाएगी। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे इस तरह से जहाँ पे हमने ये टिप लगाई थी, जहाँ से ये हमारे डिज़ाइन को पैक किया था, उसी टिप के ऊपर ये जो पट्टी है ये लगानी है। तो उस वजह से क्या होगा, हमारी डिज़ाइन जो है वो बहुत आसानी से बन जाएगी। और इस तरह से पहले इसको दुमड़ लेना है, फिर दुमड़ने के बाद इस तरह उसके ऊपर टिप लगानी है। आप यहाँ पे इसको पलटी करके भी लगा सकते हैं, और मैंने जिस तरह से बनाया उस टाइप भी आप बना सकते। यहाँ पे 2-3 प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर पलटी करने आपको आसान ना लगे तो मैंने जिस तरह से बनाया है आप उस तरह से बना सकते हैं। और ये बनाने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब ये हो गया। अब हम इसको साइड में रखकर यहाँ पे हम आज
ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर भी मैं उसी टाइप में बना रही हूँ जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी। तो फ्लावर भी डिज़ाइन के टाइप में रोलिंग डिज़ाइन के साथ बनाएंगे। इसमें जो है रोलिंग डिज़ाइन के जो फ्लावर है इसमें आपको बहुत सारे प्रकार दिखाई देंगे, कलर के साथ या फिर सिंगल कलर डबल कलर के साथ आप ये फ्लावर्स बना सकते हैं। ये जो मैंने 5 फ्लावर्स की कलियों के साथ बनाए हैं, यहाँ पे आप 3 कलर के साथ, 4 पीस के साथ, 7 पीस के साथ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैंने ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा था वो भी लिया हुआ है। आज हम डबल कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो डबल कलर का फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाएगा। और ये जो फ्लावर है ये कोई भी आसानी से बना सकता है, सिर्फ आपको ये रोल करना आना चाहिए। रोल अगर करना आ जाए तो आपको कोई भी डिज़ाइन जो रोलिंग डिज़ाइन है वो मुश्किल नहीं जाएगी, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैंने इसको कट करके लिया है और फिर कट करने के बाद इस तरह से ये एक के ऊपर एक रख कर इसको टिप लगा रही हूँ ताकि हमारी जो फ्लावर के लिए है वो बेस तैयार हो जाए। अब हम यहाँ पे इस तरह से ये फ्लावर के लिए बेस तैयार किया है। अब यहाँ पे सुई और धागे की मदद से यहाँ पे मैं ये फ्लावर को बना रही हूँ। मैंने ये सुई और धागा लिया हुआ है और इस तरह से उसको अटैच कर रही हूँ। इस तरह से अटैच करने के बाद हमारा फ्लावर और रेडी हो जाएगा। और इस फ्लावर का यहाँ पे आप रेडीमेड बटन भी बिठा सकते हैं या फिर मनी भी बिठा सकते हैं, या बाज़ार में वो जो बटन्स आते हैं उस टाइप के बटन्स, कलरफुल बटन्स भी बिठा सकते हैं। आपको जो चाहे वो आप इस फूल के बीच बिठा सकते हैं। तो मैंने ये उसी कलर का फैब्रिक का ये जो बटन है वो बनाया है, सिर्फ ऊपर की साइड से ही इसको बनाया हुआ है और इसको इस तरह से सिलकर उसके ऊपर अटैच कर दिया है। आपको अगर जो पसंद आए आप उस टाइप से यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अब यहाँ से सेंटर लेके मैंने बीचों बीच का ये सेंटर देकर इस तरह से उसको सिल रही हूँ। यहाँ पे आप मैंने नीचे के साइड से ये फ्लावर लगाया, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर भी ये फ्लावर लगा सकते हैं। आपको जिस टाइप से पसंद हो उस टाइप से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल वाला लटकन बना रही हूँ, लेकिन सिंपल वाला लटकन भी 2 कलर के साथ बना रही हूँ। तो 2 कलर के साथ बनाने की वजह से क्या होगा कि हमारा लटकन की डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी और जो हमारा ब्लाउज़ डिज़ाइन है उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो अटैच होने की वजह से हमारे ये जो लटकन है वो अलग नहीं दिखेंगे, वो ब्लाउज़ डिज़ाइन जैसे ही दिख जाएंगे। फिर अब यहाँ से मैं इसके ऊपर इसको सेट कर रही हूँ। तो दोनों तरफ से इससे हमने सुई की मदद से ये सिल लेना है। फिर सिलने के बाद यहाँ पे इसको फिट कर देना है। फिट करने से देखिए इस तरह से उसको फिट करके कट कर लेना है। अब ये हमारा फ्लावर्स तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर ये लेस बिठाएंगे। ये लेस आप जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके बाजू में साइड से ही अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2-3 कलर की डिज़ाइन मिल जाएगी, ये गोल्डन का, रेड का और जो हमने ब्लू का पाइपिंग बनाया था वो। तो दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है। अब लेस के ऊपर इस तरह से डबल टिप लगा लेनी है। डबल टिप की वजह से हमारी लेस बहुत खूबसूरत बैठ जाएगी। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए मैं जो काट रहते हैं वो बचे हुए काट के साथ हम सिंपल वाला लटकन भी बनाए ना, तो काट का लटकन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये लटकन बनाया हुआ है। ये सिंपल वाला ही लटकन है, लेकिन 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ होने की वजह से इसका लुक और भी चेंज हो जाता है। तो आप लटकन कौन सा भी बनाए, लेकिन आप अगर उसको छोटे से छोटे छोटे ट्रिक के साथ बनाए ना, तो वो लटकन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है। अब ये सिंपल में होता तो इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन काट में डिज़ाइन होने की वजह से काट के डिज़ाइन के साथ ये लटकन का लुक कुछ और चेंज हो जाता है। हमारे बाजू डिज़ाइन में या फिर हम जो
पीठ का कट कर लेते हैं बैक नेक का भाग, उसमें आपको ये काट हमेशा मिल जाएंगे वो बचे हुए, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करना। काट जो है वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं और ब्लाउज़ के साथ मैच हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाते हैं। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज़ और स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आ रहे हो तो तुम एक बार और मेरे चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देख लेना ये किस तरह से मैंने बनाए हैं। यहाँ पे आप जो मनी बिठा रहे, यहाँ पे आप छोटे बड़े आपको जिस टाइप से चाहिए उस टाइप से मनी बिठा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल डोरी के साथ मनी बिठा रही हूँ, तो यहाँ से आप 4 लेयर के साथ अगर और ये धागा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज़ और स्लीव्स डिज़ाइंस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिनको ब्लाउज़ डिज़ाइन पसंद है उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।